तो प्रीतम का कूच, क्या कांग्रेस में फूट? कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा वक्त में चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह के आह्वान पर देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड से सचिवालय कूच किया गया। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। इस दौरान बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां एक तरफ संगठन के नेता प्रीतम सिंह के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, प्रीतम के इस कूच से संगठन के कई दिग्गज नदारा दिखाई दिए। वहीं प्रीतम के आह्वान पर कांग्रेस के अधिकतर विधायक और पूर्व विधायक इसमें शामिल हुए, विधायक भी और पूर्व विधायक भी। साथ ही इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी नजर आए, लेकिन कई दिग्गज इसमें शामिल नहीं हुए। तो क्या हरीश रावत, करण माहरा और ये अलग कांग्रेस चल रही है क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने जब से सचिवालय कूच का आह्वान किया था, तब से संगठन उनसे नाराज चल रहा है। दरअसल इसकी जानकारी उन्होंने संगठन और प्रदेश अध्यक्ष को नहीं दी। यही वजह रही कि संगठन के लोग प्रीतम सिंह की इस आह्वान में शामिल नहीं हुए। लेकिन फिर भी प्रीतम सिंह विधायक, पूर्व विधायक, नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ जुटाने में कामयाब हुए। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई बड़े नेताओं ने इस कूच से दूरी बनाए रखी। प्रीतम सिंह के साथ भारी संख्या में सचिवालय कूच करने के लिए सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस की भारी सुरक्षा को चकमा देकर बैरिकेडिंग पार करते हुए सचिवालय के करीब पहुंच गए। सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं, यदि उन्होंने जनहित के मुद्दों पर सही तरीके से कृत्य नहीं किया, कार्य नहीं किया, तो आज तो ये कूच है, आगे भी ये संघर्ष जारी रहेगा। हम एकजुट हैं, जो आप पूछता चाह रहे हैं, हम एकजुट हैं और तमाम साथी जो है इस कूच में सम्मिलित हुए हैं। प्रीतम सिंह का नहीं है शक्ति प्रदर्शन, यह शक्ति प्रदर्शन उत्तराखंड की जनता का है, उत्तराखंड की जनता की आवाज है। यह अंकित हत्याकांड के हत्यारों के खिलाफ उत्तराखंड की जनता का शक्ति प्रदर्शन है। युवा ये शक्ति प्रदर्शन किरण नेगी को न्याय दिलाने का शक्ति प्रदर्शन है। यह हरक सिंह रावत, सुनील का शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये किसी न्यूज चैनल, किसी अखबार का शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये आज उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों का शक्ति प्रदर्शन है। क्या अगर आप अरे मैं सोचता हूँ, मैंने जिस तरह कहा ना 1994 का आंदोलन, हमने कम सड़कों पर संघर्ष किया, मीडिया ने हमसे ज्यादा संघर्ष किया 1994 में। तो क्या लगता है सर? वहीं प्रीतम सिंह के इस कूच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रीतम सिंह ने बिना प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के कूच कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए किया गया है। साथ ही कहा गया कि मुख्यमंत्री ने पहले ही लोगों से आंदोलन न करने का आह्वान किया था, जिसके कारण लोग आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बिना पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के भव्य तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लोग आए होंगे, जिन विषयों को लेकर आए होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सीधा आह्वान किया है, किसी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, किसी आंदोलन की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव मुख्यमंत्री जी को देगा, उस सुझाव को धरा पर उतारने का काम सरकार करेगी। और पहले भी हुआ है, हरीश रावत जी ने खुद 2 बार प्रदर्शन करने की बात की थी, लेकिन जब उन्होंने विषय मुख्यमंत्री चर्चा की, उसका समाधान निकला है। अच्छा होगा, प्रीतम सिंह जी हमारे बहुत पुराने मित्रों में भी हैं, हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। बहरा बिगड़ते माहौल और आक्रोशित कार्यकर्ताओं को देखते हुए पुलिस ने सचिवालय से पहले ही प्रीतम सिंह समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। वहीं संगठन और प्रदेश अध्यक्ष के बिना हुए इस कूच को प्रीतम सिंह के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये शक्ति प्रदर्शन प्रीतम सिंह ने संगठन को दिखाने के लिए किया था? क्या कांग्रेस इस संगठन में ऑल इज वेल है, या फिर अंदर खाने फिर से कांग्रेस में गुटबाजी हावी हो गई है? देहरादून से सौरभ भाटिया की रिपोर्ट। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? प्रीतम का कूच, कांग्रेस में फूट। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ
राजेश चमोली जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के, विपिन कैंथोला साहब जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, अरविंदर भिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश भाई, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, आपके घर का मसला है, कैसा रहा आज का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस का, माफ करिए प्रीतम जी का। जी नहीं तिलक भाई, देखिए आपने शुरुआत में कह दिया कि कांग्रेस का इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन, तो सबके सामने दिखाया कि वास्तव में पार्टी का शक्ति प्रदर्शन जो बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी के कुकर्मों के खिलाफ, जो 6 साल में बीजेपी ने महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा आरएसएस के नेताओं के पुत्रों का संलिप्त होना, इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो विधायकों आप शामिल हुए थे प्रदर्शन में? की साजिश रची जा रही है चमोली भाई, ट्रिपल एससी। जी आप शामिल हुए थे प्रदर्शन में? जी मैं शामिल था। किसके आह्वान पर था? ऐसा देखिए, आह्वान क्या होता है, जहां पार्टी का झंडा था, जहां कांग्रेस के झंडा था, कांग्रेस के तमाम नेता। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं पूछ रहा हूं किसके आह्वान पर था, बुरा क्यों मान रहे हो? बता दो आप जिसके आह्वान पे था। आह्वान देखिए तेरे भाई, आह्वान क्या होता है, आह्वान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, अगर वो बुला रहे हैं किसी कार्यक्रम में और तमाम लोग जा रहे हैं, तो निश्चित यानी आप मुझे बता रहे हो कि संगठन से बड़े विधायक होते हैं, संगठन से बड़ा जो है वो नेता प्रतिपक्ष होता है, आप मुझे ये बता रहे हो? नहीं, संगठन का मुखिया का, आपके यहाँ कांग्रेस में संगठन के मुखिया का रोल क्या है? देखिए, आप मुझसे सवाल एक पूछिए कि मैं उसको जवाब दूं। आप कह रहे हैं कि मैं देखिए, संगठन का कार्यक्रम जो होता है, संगठन बड़ा है या विधायक बड़े हैं? मैं राजेश भाई सीधी बात करिए ना, घुमाते क्यों रहे हैं मुझे आप? संगठन बड़ा है या विधायक बड़े हैं? निश्चित रूप से संगठन बड़ा होता है, संगठन बड़ा होता है। तो संगठन का मुखिया कहाँ है? अगर पार्टी के नेता अगर अलग, क्या संगठन के मुखिया के आह्वान पर हुआ या फिर एक विधायक के आह्वान पर हुआ? देखिए तिलक भाई, देखिए दोनों चीजें अलग हैं। अगर आप पूछेंगे बीजेपी, अगर मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी के प्रदेश सदस्य कहीं कार्यक्रम करें, क्या मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं? क्या सरकार उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही है? ऐसा नहीं होता। कार्यक्रम में तमाम लोग हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये करण महरा की रजामंदी से हुआ? देखिए, जो मेरी जानकारी में माननीय प्रीतम सिंह जी यहाँ प्रदेश कार्यालय में भी आए थे, उन्होंने उनको कहा, अब उनकी आपस में क्या बातचीत हुई, लेकिन कांग्रेस के तमाम लोग जो करण महरा की रजामंदी थी या नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। जी, क्या करण महरा जी की रजामंदी थी इस पे? देखिए, मैंने बताया नहीं, सहमति असहमति कोई वाली बात ही नहीं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे घुमा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष की इस प्रदर्शन के लिए सहमति थी या फिर नहीं? तिलक भाई, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का क्या बयान था, उनको उस टाइम जानकारी, लेकिन जब समाचार पत्र में छपा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व अध्यक्ष आप मुझे घुमा रहे हैं। आज करण महाराज जी कहाँ थे? जी, आज करण महाराज जी कहाँ थे? देखिए, उनका कुछ पारिवारिक कार्यक्रम था, जो समझ लेता है कि आज हमारी मुख्य प्रवक्ता गरिमा जसवंत जी बात बताई है तमाम चैनलों में, उनके पारिवारिक कुछ कार्यक्रम थे, उनसे बात हुई है। अच्छा, तो इसी वजह से जो है वो तो कह रहे थे परिवार हमारा कांग्रेस है, कांग्रेसी परिवार है हमारा। तिलक भाई, आप भी अगर आप खोजना शुरू करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, तमाम लोग, संगठन के लोग, तमाम हमारे विधायक, हरीश रावत जी कहाँ थे? लोग इसमें सम्मिलित हो सकते थे, इन लोगों के पास समय था। हरीश रावत जी कहाँ थे कार्यक्रम में समय? जी, हरीश रावत जी का कहीं और कार्यक्रम का होगा, ये थोड़ी होता कि सब लोग एक ही जगह। तमाम लोग संगठन में अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग जगहों। हाँ, हरीश रावत जी का कहीं और कार्यक्रम था, करण जी का कहीं और कार्यक्रम था, प्रीतम जी का कुछ और कार्यक्रम था, लेकिन एक दिलचस्प बात हुई राजेश भाई जी, एक दिलचस्प बात हुई, उस बात से तो मैं भी सहमत हूं। आज के प्रदर्शन में जी, कैंथोला साहब गौर फरमाइएगा अरविंदर जी, आज के प्रदर्शन में कोई और दिखाई दिया नहीं दिया, लेकिन आज के प्रदर्शन में कोई शामिल था तो उसका नाम था हरक सिंह रावत। माननीय हरक सिंह रावत हैं, प्रदेश संगठन की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे, लेकिन प्रीतम जी के प्रदर्शन में पहुंचे और फिर भी कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल है। राजेश भाई देखिए, अभी कार्यक्रम बैठक थी, हमारी संगठन की बैठक थी, जिसमें हरक सिंह रावत जी आए थे, उस बैठक में भी प्रतिवाद किया। और जो हमारे वोटिंग का कार्यक्रम था, जिसमें हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव था, उसमें वोटिंग देने भी आए, सब कुछ ऑल इज वेल। लेकिन आपने मुझे अभी भी नहीं बताया कि प्रीतम जी के कहने पर करण महरा और क्या सहमति थी इस प्रदर्शन को लेकर या फिर नहीं, आपने मुझे नहीं बताया। ठीक, ओके, सहमति वाली कोई बात नहीं थी। जब उनके आपस में बातचीत हुई, निश्चित रूप से कार्यक्रम तय हुआ ना। ओके, विपिन कैंथोला जी, कार्यक्रम था, हम राज्य के तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पे विपिन कैंथोला जी राज्य पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ थे,
भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों के खिलाफ जिन्होंने राज्य में फैला रखे उनके सर खिलाफ हो के गया, कुकर्मों पे मैंने जवाब आपको दें। वक्त दिया ना राजेश भाई, एक मिनट। विपिन जी, देखा आज कितना बड़ा जन सैलाब सड़कों पर उतरा, और वो भी प्रीतम जी के आह्वान पर। अभी तो सोचिए कि संगठन के मुखिया नहीं थे, उसके बावजूद इतना जन सैलाब उतर आया प्रीतम जी का, और आप कह रहे कि इनमें गुटबाजी है। कहां गुटबाजी है? आप देखिए तिलक भाई, ये तो आपने भी बता दिया है कि गुटबाजी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ नहीं। अब आप देखेंगे, देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष जी पिछले एक हफ्ते से एक यात्रा में निकले हुए हैं। उस यात्रा में कहीं आपने देखा, देखो पहाड़ों में भी वो यात्रा चल रही थी। सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, बाकी तो मीडिया में छपी है नहीं छपी है तो समय लोग जाने। लेकिन करण मेहरा जी पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से एक यात्रा निकाल रहे हैं, और जो राहुल गांधी जी पूरे देश में वो यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी इनके आला नेता, चाहे वो हरीश रावत हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, कोई नहीं दिखा। किसी ने उस यात्रा में जाने का भी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं विपिन भाई, आप गलत बोल रहे हैं। बीच में मत बोलिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में थे। नहीं, आप झूठ गलत बोलिए। बात, गलत बात। आप अगर झूठ बोलेंगे सामने सामने वो ठीक नहीं है। अभी आपके बीच में नहीं बोला ना मैं। नहीं, पर आप झूठ मत बोलिए ना। चेहरे पर आके आप झूठ बोलते हैं। क्या हमारे नेता प्रतिपक्षी वहाँ का भारत जोड़ो यात्रा में थे? क्या पूरे बानिए खड़े? अरे आप अपने समय पे बोलो ना, अपने समय आप पे झूठ बोलो। मत बोलिए। आप राजेश झूठ भाई, बोलने के लिए राजेश भाई, एक मिनट विपिन जी, आप झूठ बोलने की आदत पड़ गई आप लोगों को। आप विपिन जी हर एक चीज़ पे मिनट, झूठ बोलते विपिन जी हैं। एक मिनट, क्या एक राजेश भाई, क्या- राजेश भाई, राजेश भाई, नहीं, जो नहीं, एक काम करो ना, एक मिनट, एक मिनट, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, एक मिनट। तमाम लोग राजेश भाई, विपिन जी, झूठ बोलता हो, राजेश जी प्लीज एक मिनट, एक मिनट। राष्ट्रगान का पता न हो, राष्ट्रगान राजेश जी, राजेश जी एक मिनट डिबेट, गुस्सा मत हो राजेश भाई, एक मिनट प्लीज। विपिन जी, यहाँ पे आकर चैनलों पर आकर ईमानदारी की बातें कर रहा हूँ। तुम्हारे नेताओं पर आरोप कर रहे हो, 50% कमीशन के, हर बात पर आरोप कर रहे हो। अच्छा एक मिनट राजेश भाई, विपिन जी एक मिनट, मैं सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। एक मिनट रुकिए ना आप, एक मिनट ऑडियो, एक मिनट विपिन जी, एक मिनट प्लीज ऑडियो नीचे, एक मिनट राजेश भाई, राजेश एक मिनट, विपिन जी एक, अभी सॉल्यूशन निकाल देता हूँ। एक काम करो राजेश भाई, जब तक विपिन जी अपनी बात रख रहे हैं, एक काम करो, चुनाव कब खत्म हुए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हो गए 7 महीने कुल मिलाकर। 7 महीने में 4 नेता एक साथ एक छत के नीचे आए होंगे, पक्का आए होंगे। तो एक तस्वीर दिखा दो विपिन जी को, मैं डिबेट यहीं खत्म कर दूंगा। 4 नेताओं के नाम बोलूं या है आपके पास तस्वीर तो दिखा दीजिए। आप तो संगठन के नेता है ना, आप ढूंढिए, पहले विपिन जी को बात रखने दीजिए अपनी, क्योंकि अरविंदर जी के पास भी नहीं गया हूं मैं। प्लीज डिबेट को डिरेल मत करिए, एक मिनट विपिन जी अपनी बात रखिए आप। देखिए तिलक भाई, इस प्रकार से बीच में बोलना ठीक नहीं है। हमने तो बीच में नहीं बोला, ये किस प्रकार के अपशब्द बोल रहे थे। कुकर तो इनके हरीश रावत जी ने किए कि गंगा माई जो मोक्षदायिनी है, इस गंगा माई। विपिन जी आप क्या चाहते हैं कि क्या प्रदर्शन का अधिकार है या नहीं विपक्ष को? आपके कहने पर, एक मिनट, आपके कहने पर हरीश रावत जी ने प्रदर्शन नहीं किया, 2 बार कहकर भी नहीं किया ना। कहा कि मैं करूंगा प्रदर्शन, लेकिन नहीं किया 2 बार। आपकी क्या सेटिंग हुई क्या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये चाहते हैं कि समूचा विपक्ष जो आपके खिलाफ प्रदर्शन ना करे। तिलक भाई एक बात सुनिए, हम भाई करें प्रदर्शन। ये जो प्रदर्शन है, ये जो शक्ति प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन प्रीतम सिंह जी का व्यक्तिगत प्रदर्शन है, अपनी ताकत को बताने का प्रदर्शन है। वो जानते हैं कि उनको किस प्रकार से चीजें अनकंफर्टेबल हो रही है। वो प्रीतम जी को मैनेज नहीं कर पाए क्या? उनके बेटे ने किस प्रकार से, कोई मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हरीश रावत जी को कर लेते आप मैनेज? हरीश रावत जी तो रोज कहते हैं सुबह। देखिए हरीश रावत जी ने तिलक भाई इन 3-4 महीनों में कितनी बार तो बोल दिया कि मैं सक्रिय राजनीति से संन्यास लेता हूं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगले सुबह कुछ बोल देते हैं। हरीश रावत जी और इनके नेतागण क्या बोलते हैं, कब सच बोलते हैं, कब झूठ बोलते हैं, इनको पता नहीं चलता। अरविंदर जी, इनके जी अरविंदर जी, ये आपने देखा कितना अच्छा प्रदर्शन था आज प्रीतम सिंह के आह्वान पर। करण महाराज जी शामिल नहीं हुए, लेकिन था तो कांग्रेस का झंडा ना। कभी आम आदमी पार्टी को ऐसा उतरते हुए नहीं देखा सड़कों पर। कब सौभाग्य हासिल होगा उत्तराखंड की जनता को? तिलक भाई, ताकत के हिसाब से लोग सड़कों पर उतरते हैं, और निश्चित तौर पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी। अब हम ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पास उतनी भीड़ नहीं होगी जितनी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे, अगर हम कम लोग भी हैं तो हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारे
साथ वो झगड़े की वो समस्या नहीं है जिनसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इन दिनों जूझ रही है। आप देख रहे हैं ना कि कैसे एक वर्तमान मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री जो है पीठ घुमाए बैठे हैं, कैसे वो बता रहे हैं कि वर्तमान में कैसे राज्य में कमीशन खोरी हो रही है, कैसे वो बता रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के काम नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करेंगे तो 6-6 गुटों में कांग्रेस बटी हुई है और उसके बावजूद अलग अलग, कोई यदि हरिद्वार में है तो कोई आज हल्द्वानी में है तो कोई देहरादून में रैली कर रहा है। हमारे साथ ये स्थिति नहीं है। हम जितने भी होंगे हम एक साथ मिलकर के चलते हैं। बहरहाल मैं प्रीतम सिंह को बधाई देता हूं कि उत्तराखंड के बहुत जरूरी सवालों को लेकर के वो चाहे कांग्रेस के साथ या कांग्रेस से अलग हट करके उन्होंने एक बड़ी संख्या में देहरादून में कांग्रेस से हटके कहाँ कार्यक्रम आपने किया। कांग्रेस के झंडे नहीं देखे क्या आज? हरक सिंह रावत आए थे प्रदर्शन में, पता आपको? आप हल्के में ले रहे हैं। हरक सिंह रावत आए आज। नहीं, 14 विधायक भी आए हैं उनके साथ। नहीं, 14 विधायक अलग है, हरक सिंह रावत अलग है। आपको पता है मैंने क्यों कहा हरक सिंह रावत आए? उस बात को सीरियस लीजिए। हरक सिंह जी उनके साथ है, 14 विधायक उनके साथ हैं। उसके अलावा मुझे तो ऐसा भी लगता है जहां खड़े हो जाते हैं वहां विधायक भी खड़े हो जाते हैं। सीएलपी लीडर भी शायद उनके साथ थे आज, जो लीडर अपोजिशन है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने देहरादून में एक बड़ी ताकत आज दिखाई है और जब वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे तब भी वो ऐसा करते रहते थे। मेरा विषय वो नहीं है, मेरा विषय प्रीतम सिंह या कांग्रेस नहीं है। मैं उनसे सिर्फ इस बात को लेकर के खुश हूँ कि सरकार के विरुद्ध जिस तरीके की सड़क राजेश भाई ये सही बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हाँ संतुष्ट इस बात पे होना चाहिए, कम से कम विपक्ष दिखाई तो दिया सड़कों पर। हरीश रावत जी बोलते हैं 2 बार कि मैं प्रदर्शन करूंगा, सीएम साहब से मिलते हैं, पता नहीं क्या होता है, फिर कहते हैं कि नहीं कैंसिल हो गया, अगली बार देखेंगे। अब प्रीतम जी कर रहे हैं, कर नहीं रहे, तो वो कह रहे हैं कम से कम प्रीतम जी तो आए सड़कों पर। हरीश रावत जी कहते हैं कि धरना दूंगा, लेकिन अगले दिन मुख्यमंत्री को लेकर के एक सकारात्मक पोस्ट डाल देते हैं। फोटो मैंने इसलिए कहा, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला आया था, हमने गांधी पार्क के सामने सर्वदलीय तमाम उत्तराखंड के नेताओं को, चाहे वो उत्तराखंड के जनमानस हो या अन्य पार्टी के लोगों, तमाम लोगों को बुलाया था। उसमें माननीय कर्णा मेहरा जी, माननीय हरीश राव जी, माननीय गणेश गुजराल जी के आह्वान पर कार्यक्रम बुलाया गया था। उसमें प्रीतम सिंह जी, देखा ये आह्वान आ गया ना, तो मैं वही पूछ रहा हूँ आज किसके आह्वान पर था? तो मैंने आपको मैं ये तो कह रहा हूँ, आपने कहा कि चारों नेता बता दो किस कार्यक्रम में थे। चारों नेता बताऊं मैं नाम, आप दिखा दीजिए मुझे दिखाइए, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। मैं 4 नेताओं के नाम ले रहा हूं ना, मैं 4 नेताओं के नाम ले रहा हूं सर, मैं 4 नेताओं के नाम ले रहा हूं सार्वजनिक रूप से। आप मुझे दिखा दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। नाम लो सबके सामने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तिलक भाई आप मैंने अभी आपको बताया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में हमारे तमाम नेता प्रदर्शन में थे। राजेश चमोली जी मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या उस प्रदर्शन में, जिस प्रदर्शन का आप जिक्र कर रहे थे गांधी पार्क के बाहर, उस प्रदर्शन में हरक सिंह रावत थे, उसमें प्रीतम सिंह थे, उसमें रणजीत रावत थे, उसमें और नाम लूं सर? देखिए मैंने बताया नहीं, तिलक भाई आप सुन तो रहे नहीं, आप मेरी बात, आप मेरी तो सुनिए। इससे पूर्व में अंकित नितिन बिष्ट है, जिसमें पौड़ी में अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया था। उसमें माननीय प्रीतम सिंह जी थे, माननीय हरीश राव जी थे, माननीय कर्णा मेहरा जी थे, माननीय यशपाल आर्य जी थे, माननीय गणेश गोजाल जी थे, तमाम चारों लीडर उसमें थे। इससे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड वाले मामले में हमारे तमाम नेता उसमें थे। अब आप कहें कि सारे क्या बीजेपी के सारे नेता सारे कार्यक्रमों से, बीजेपी में सर फुटबॉल चल रहा है। एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि 20% कमीशन से लेकर 40% कमीशन हो गया इनकी सरकार में। एक मुख्यमंत्री की SLP को हटाया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री के OSD पर 200 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जा रहा है दूसरे मुख्यमंत्री के द्वारा। ये तमाम प्रकरण सवाल है। विपिन जी जवाब दीजिए। विपिन जी वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे घर का मसला है। ओके राजेश जी, मैं आप ही की बात ले जा रहा हूँ। राजेश जी आप ही की बात ले जा रहा हूँ। राजेश जी आप ही की बात ले जा रहा हूँ। अब वो आपके बीच में नहीं बोले, मेरी आपसे दरख्वास्त है आप भी मत बोलिएगा प्लीज। नहीं पर मैं सिर्फ इसलिए बोला कि इन्होंने कहा कि झूठ बोला। इन्होंने जब केदारनाथ बद्रीनाथ से यात्रा शुरू थी उसमें आप एक मिनट राजेश जी को, विपिन जी वो ये कह रहे हैं वो हमारे घर का मसला है। पहली बात, मुद्दे तो वही है ना। राजेश भाई का ऑडियो प्लीज, राजेश भाई ऐसे नहीं प्लीज, एक मिनट। विपिन जी बोलेंगे फिर मैं अरविंदर जी के पास आ रहा हूँ। बोलिए विपिन जी, मुद्दे तो वही है ना, मुद्दे तो झूठ नहीं बोल रहे। देखिए तिलक भाई, उसमें बहस भी हुई है, उसमें चर्चा भी हुई है कि इन्होंने क्या बोला। उन्होंने पिछले 20 वर्ष में जब 20 वर्ष की परिपाटी में एक इंटरव्यू के दौरान बोला था, और 20 वर्ष में जिसकी सरकार ने स्टार्ट किया था, क्या किया था, ये सारे उत्तराखंड के लोग जानते हैं। किस प्रेफेक्स में इंटरव्यू में बातें बोली गई थी वो भी समझना चाहिए। आधी अधूरा ज्ञान आला कमान हिदायत क्यों दे रहा है फिर?
कांग्रेस का देखिए आधा अधूरा ज्ञान रहता है। जिस प्रकार से आला कमान हिदायत क्यों दे रहा है सर फिर? जिस प्रकार से युवराज क्या तिलक भाई अब राष्ट्रगान गाना था, लगा कुछ और दिया और कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने कर दिया होगा। अरे भाई करते तुम हो, आशा तुम्हें विपिन नहीं जी, है। आप तीरथ जी के बयान का समर्थन करते हैं? बातें ये करते हैं विपिन जी, ठीक है। समर्थन करते हैं तीरथ जी के बयान का? देखिए मैंने कहा ना, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही जिस थी, परिप्रेक्ष्य में उस कहा इंटरव्यू को समर्थन आप देख करते हैं लीजिए। आप? उस इंटरव्यू को आप देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। सर 22 साल इंटरव्यू देखिए आप पूरा। 22 नहीं, साल के आपने उत्तराखंड का एक समर्थन स्क्रिप्ट- करते हैं आप? आपने केवल कुछ सेकंड की एक सर मैं स्क्रिप्ट कह रहा हूं कि वो सुनी और गलत उसपर दिखाया आपने गया और अपना- बोलिए, अपनी क्या आप फाइटिंग उस कर बयान दी। का समर्थन आपने करते हैं? अपनी यस और फाइटिंग नो? कर दी, ऐसा नहीं है ना। आप पूरा इंटरव्यू सुनेंगे, अपने विपिन जी, इंटरव्यू मैं आपकी बात से सुनिए, उसके सहमत बाद हूं। चर्चा करेंगे क्या तिलक भाई। आप उनके बयान का समर्थन करते हैं कि नहीं? देखिए मैंने कहा ना किस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और देखिए कोई मुख्यमंत्री हो, कोई अगर जो प्रदेश का नेता हो, कोई अन्य नेता हो, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय भी होती है। उनकी जी, अपनी व्यक्तिगत सोच राय, भी होती है। व्यक्तिगत राय तीरथ जी की भी है और त्रिवेंद्र जी की भी रखते हैं। पार्टी फोरम क्या सोचता है, पार्टी के सिद्धांत क्या सोचते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है। और हाँ। उसी संगठन की बदौलत तिलक भाई, यस, आज और भारतीय उसी जनता संगठन के पार्टी मुखिया विश्व की रहे सबसे तीरथ सिंह राजनीतिक रावत। दल है। उसी सबसे संगठन बड़ा के मुखिया राजनीतिक दल। तीरथ सिंह रावत रहे, ठीक है, है ना मैंने सर? कहा ना, उसी पूरा संगठन देखिए भैया। आपकी सरकार, फिर आप तिलक एक भाई, मिनट विपिन जी, मैं अब याद दिला देता हूं आपको। मैं आपको याद दिला देता हूं। आप पूरा पढ़ेंगे, पहले आप पूरा पढ़िए, आप मैं पूरा आपकी सुनिएगा, बात से सहमत फिर हूं। चर्चा करेंगे। आप पक्का चर्चा करेंगे, लेकिन तीरथ सिंह रावत उसी संगठन के मुखिया थे। कैसे बने थे मालूम है आपको? आपको तो याद होगा, आपके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव तक की नौबत आ गई थी। एक तरफ तीरथ सिंह रावत खड़े थे और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत खड़े थे। जिस दिन चुनाव होने वाला था उस दिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बोला गया कि आप चुनाव में न उतरिए। ये नौबत आई थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दोनों संगठन के बड़े चेहरे रहे हैं, दोनों संगठन के चेहरे रहे, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे। और आप कह रहे हो कि नहीं, व्यक्तिगत राय। पार्टी है, अगर जो कोई चुनाव लड़ना चाहता है उसके पास लोग होते हैं, उसके पास प्रस्तावक होते हैं। सर आपके यहाँ संगठन में चुनाव कैसे होते हैं आप जानते हैं? खैर ओके, हमारे कार्यकर्ता को जब जब कहा जाता है तिलक भाई, जिस भी कार्यकर्ता को कहा जाता है सहज स्वीकार करता है। सर मैंने गलत बोला तो आप बोलो कि तिलक तुम झूठ बोल रहे हो, था कि नहीं? मैंने कहा ना लोकतांत्रिक पार्टी, अगर जो लोकतंत्र में ठीक चुनाव सर, होता है, ओके। लेकिन हमारे यहाँ सर्वसम्मति से चुनाव होता है, आपको जी भी पता है। जी, मेरे को पता है सर, बिल्कुल सब पता है। एक मिनट अरविंदर जी, मुद्दे तो वही है ना। आपने कहा कि हमारे पास मुट्ठी भर कार्यकर्ता है या मुट्ठी भर नेता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक और उदाहरण रख देता हूं। मेरे पास तो उदाहरणों की है। उत्तराखंड क्रांति दल, बीडी रतूड़ी अध्यक्ष हुआ करते थे, आप लोगों को याद होगा। जी जी, बीडी रतूड़ी, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। 4 नेता जाते थे, लेकिन हर मुद्दे पर जाकर जो है ज्ञापन देते थे जिलाधिकारी को। जी। मैंने एक बार पूछा रतूड़ी जी से, मैंने कहा कि रतूड़ी जी 4 लोग ही जाते हो, हर बार जाते हो, 4 ही क्यों जाते हो? वो बोले कम से कम जो हमारी भूमिका है हम तो निर्वहन करें ना, बाकी जनता के ऊपर। बिल्कुल 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 ठीक। तिलक भाई, आपने बोला इसलिए मुझे याद आ गया कि भैया हम क्या करें, हमारे पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है। मैंने ये कहा कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी ताकत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक कार्यक्रम बता दीजिए, उत्तराखंड का एक मुद्दा बता दीजिए कि जिस पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ज्ञापन और ज्ञापन लेकर के ना जा रहा हो, जिस पर वो प्रदर्शन न कर रहा हो, जिस पर वो पुतला दहन न कर रहा हो। एक मुद्दा आप बता दीजिए मुझे कि जिस पर हमने नहीं किया। हम आज भी कर रहे हैं और हम हर मुद्दे को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि अंकिता भंडारी के मुद्दे को लेकर के हो, स्मार्ट सिटी को लेकर के हमारी पार्टी अब तक 5 ज्ञापन दे चुके हैं यहाँ पर शहरी विकास सचिव को। उसके अलावा हर मुद्दे को लेकर के हम सड़क पर हैं। वो ठीक है कि मीडिया में कितनी हमारी बातचीत आ पाती होगी, कितनी हमारी नहीं आ पाती होगी। हमारी सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसमें आप लोग पुष्टि के लिए भी इस बात को देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सड़क पर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन से संघर्ष कर रहे हैं? मैंने सिर्फ इस संदर्भ में इस बात को नहीं नहीं, जल्दी से अरविंदा जी, सिर्फ एक मिनट है मेरे पास। ये जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, उससे लगता है आपको कि सरकार कुछ असहज होगी तमाम मुद्दों को लेकर? माफ करिए, प्रीतम जी का जो प्रदर्शन था आज। देखिए, जैसे ये सरकार बहुत निरंकुश सरकार है। यहाँ सुनने की तो परंपरा ही नहीं है। यहाँ विपक्ष की बातें सुनी कहाँ जाती हैं? आप मुझे बताइएगा कि स्मार्ट सिटी को लेकर के कब से, चाहे मैं तो कांग्रेस की बात कर लेता हूँ, मैं अपनी भी बात कर लेता हूँ, कब से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कब से वहां पर
जो लापरवाहियां स्मार्ट सिटी के कामों में हो रही है, कब से हम कह रहे हैं, लेकिन कोई बात मानी क्या? नहीं मानी। और अब जैसे ही त्रिवेंद्र रावत जी ने इस पर सवाल उठाया तो कह रहे हो जनहित की बात कर रहे हैं। तो हम क्या जन विरोधी बातें कर रहे थे? तो कुल मिलाकर के इनको लगता है कि विपक्ष के लोग चमोली जी, जो भी फाइनल 10 जिन सेकंड। मुद्दों को भी उठाते हैं वो चमोली राजनीतिक जी। कारणों से इन चीजों को उठा रहे हैं। तो चमोली ये जी, सरकार एक काम करिए। की ओके अरविंदर जी, हो गया 1 मिनट। चमोली जी, मैं चाहता हूं आप विपिन जी को करारा जवाब दें। आज शाम को 6 बजने वाला है। एक काम करिएगा सर, एक करण महाराज जी से ट्वीट करवा दीजिएगा कि इस प्रदर्शन की कामयाबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। आपकी बात तो सुनते होंगे करण महाराज जी, एक ट्वीट करवा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हरीश रावत जी से भी और करण महाराज जी से भी। मैं तो आप ये क्या करा दीजिए कि क्या मुख्यमंत्री मानेंगे कि इस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं 40% कमीशन हो गया? आप मुझे क्यों घुमा रहे चमोली भाई? क्या भारतीय जनता राजेश भाई मुझे मत घुमाओ। क्या एक ट्वीट करवाओगे आप करण महाराज जी से और हरीश रावत जी से? मैं चाहता हूं आप विपिन जी को जवाब दीजिए। क्या बीजेपी कैसे थी हमारे यहाँ ऑल इज वेल है? क्या उनके पूर्व मुख्यमंत्री का जो उन्होंने 40% कमीशन का आरोप मैं उनसे भी पूछ लूंगा। आप करवाएंगे ट्वीट? नहीं ना? ओके विपिन जी, फाइनल कमेंट आपका। वो कह रहे हैं पहले अपना घर देख लो। नहीं, देखिए हमारे घर तो सही, हमारे घर तो घर संबंधी जो फैसले होते हैं और हमारे यहाँ कार्यकर्ता अपनी चीजों को जानते हैं। हर कार्यकर्ता को पता होता है कि कहाँ पर किस प्रकार की चीजें करनी है और हमारा संगठन सबके लिए है। हमारे यहाँ देखिए तिलक भाई, हमने पिछली सरकार में भी बहुत सारे लोगों को पर कार्रवाइयाँ की थी, बड़े नेताओं पर भी कार्रवाइयाँ। हाँ ये बात तो है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बता देता हूँ, नाम नहीं लिया, मैं बता देता हूँ चलते चलते। राजेश भाई, चलते चलते जो विपिन जी कह रहे हैं जो आपके यहाँ दिखाते थे हैं हुड़ हुड़ दबंग करते हुए, हमारे यहाँ कोई दबंगा ही नहीं चलती, टिकट भी काट लेते हैं, वो ये समझा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। राजेश जी आपका भी, विपिन जी आपका भी और बेश जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे एक ऐसी मुद्दे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।